एक दफे की बात है, एक घर में बंटी कबूतर अपनी बेटी टोनी और नौकरानी के साथ रहता था। बंटी कबूतर सुबह घर से निकलता था और शाम को वापस लौटता था। आंटी जी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? जा खुद किचन में जाकर खा ले, मुझे तंग मत कर, आराम करने दे मुझे। टोनी रोती हुई किचन में जाती है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो भूखी ही सो जाती है। बंटी कबूतर शाम को घर आता है। टोनी कहाँ है? जी, वो तो सो गई है। क्या, आज इतनी जल्दी सो गई? तबीयत तो ठीक है टोनी की? जी जी, बिल्कुल ठीक है। आज हम दोनों काफ़ी देर खेलते रहे हैं, तो टोनी थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई। अच्छा, जब से तुम आई हो अब मुझे टोनी की फिक्र कम हो गई है, तुम उसका इतना ख्याल रखती हो। अगले दिन बंटी कबूतर अपने काम पे चला जाता है। टोनी कहाँ मर गई हो? जी आंटी, जा मेरे लिए किचन में जाकर पानी गर्म कर, मैंने नहाना है, जल्दी जा। आंटी, मुझे तो आग जलाना भी नहीं आती। अच्छा, खाना तो खा लेती है ना? चल मैं तुझे सिखाती हूँ कि आग कैसे जलाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आंटी, मुझे बहुत डर लगता है। फिर नौकरानी टोनी को किचन में ले जाती है और आग जला के उसको फेंकने ही लगती है, तो बंटी कबूतर आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो मेरी बेटी के साथ? निकल जाओ मेरे घर से। टोनी बेटा, आप ठीक हो? जी बाबा, मैं ठीक हूँ, शुक्र है आप आ गए थे। आंटी मुझे बहुत मारती हैं। बस बेटा, अब आज से मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फिर टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक जंगल में दो चिड़िया बहनें रहती थीं। एक का नाम था बुलबुल और दूसरी का नाम था कोयल। बुलबुल जंगल में सबसे ज्यादा अमीर थी और कोयल चिड़िया बहुत ही गरीब थे। बुलबुल हर वक्त किसी न किसी को गरीबी का ताना देती रहती थी और आज वो अपनी बहन कोयल चिड़िया को नीचा दिखाने का सोच रही थी। कोयल चिड़िया सुबह उठी और दाना ढूंढने जा रही होती है, तो उसे रास्ते में चावल के दाने पड़े हुए मिलते हैं। वो कहती है कि आज तो बहुत अच्छा खाना मिल गया। वो चावलों को एक पोटली में बांधकर घर ले आती है और कहती है, आज मुझे अपनी बहन बुलबुल चिड़िया की दावत करनी चाहिए। इन चावलों की मैं खिचड़ी बनाऊंगी और बुलबुल की दावत करूंगी। फिर वो बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, मैं आज अपने घर में दावत के लिए बुलाने आई हूँ। ठीक है कोई बहन, मैं आऊँगी, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे गरीबों के घर ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं है। फिर कोयल चिड़िया वापस आती है। सभी परिंदे सोचते हैं कि बुलबुल चिड़िया इतनी अमीर है, वो कैसे मान गई गरीब कोयल चिड़िया के घर आने के लिए। कोयल चिड़िया बहुत खुश होती है कि आज मेरी बहन बुलबुल पहली बार मेरे घर में आ रही है। वो बहुत एहतमाम करती है, खाना बनाती है और घर में सफाइयाँ सुथराइयाँ भी करती है। फिर शाम हो जाती है और सभी परिंदे कोयल चिड़िया से बुलबुल चिड़िया का पूछते हैं कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया का नौकर कौवा आता है और कहता है, कोयल चिड़िया बेगम बुलबुल चिड़िया साहबा तुम्हारे घर दावत पर नहीं आई। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम गरीब लोगों के घर खाना खाऊंगी? तुमने दावत देकर मेरी बेइज्जती की है, इसलिए अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने नौकर के हाथ पैगाम भिजवा रही हूँ, ताकि तुम्हारे गरीब दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो और मुझे सुकून मिले। कौवा पैगाम देकर चला जाता है और कोयल चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुलबुल मेरी बहन होकर मेरे साथ गैरों वाला सलूक करती है, या अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखा और उसे कुछ अक्ल दे। फिर कोयल चिड़िया के सभी दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम अपनी बहन का पीछा क्यों नहीं छोड़ती। फिर एक दिन बहुत तेज हवा और बारिश आती है और बुलबुल चिड़िया का घर
उड़ा के ले जाती है। बुलबुल चिड़िया बहुत दुखी होती है और वो बारिश में सभी परिंदों के घर जाती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो कोयल चिड़िया के पास आती है और वो फौरन बुलबुल चिड़िया को अंदर ले आती है और उसे कुछ कपड़े देती है और बुलबुल चिड़िया का बहुत ख्याल रखती है। तो बुलबुल चिड़िया कहती है, कोयल बहन, मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी भी आगे से बुरा भला नहीं कहा। क्यों कोयल चिड़िया? बुलबुल बहन, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। आप बहन नहीं, माँ की जगह देती हूँ मैं आपको, और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन था कि वो आपको ज़रूर सीधा रास्ता दिखाएंगे। कोई बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह बुलबुल चिड़िया और कोयल चिड़िया दोनों साथ रहने लगती हैं और बहुत खुश होती हैं।